हाय दोस्तों। हम इस भारतीय संविधान के केस लॉ सीरीज के अंतर्गत एक और लीडिंग केस की बात करने वाले हैं, जिसे हम डॉक्टर इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ अन्य के नाम से जानते हैं। यह 1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का क्रक्स अगर हम समझना चाहें तो ये कि मस्जिद इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं है, इस मामले में कहा गया था। आइए इसके फैक्ट पर नजर डालते हैं। डॉक्टर इस्माइल फारूकी ने अयोध्या अधिनियम 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण की, जिसके द्वारा केंद्र ने बाबरी मस्जिद और उसके आसपास क्षेत्र 67.703 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। वैधता को चुनौती देती एक याचिका दायर की थी। किसने याचिका दायर की थी? डॉक्टर इस्माइल फारूकी ने अयोध्या अधिनियम के अंतर्गत यह याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आगे दायर याचिकाओं का हस्तांतरण करवाया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का ट्रांसफर किया। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत दिए गए संदर्भ के सभी मामलों की सामूहिक सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा, एक मस्जिद इस्लाम के धर्म के आचरण का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस्लाम के अंतर्गत मस्जिद एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है और इसलिए उसका अधिग्रहण भारतीय संविधान के प्रावधानों द्वारा निषिद्ध नहीं है। मतलब मंदिर का अधिग्रहण किया जा सकता है किसी अधिनियम द्वारा, क्योंकि वह इस्लाम का आवश्यक इसेंशियल पार्ट नहीं है। अयोध्या अधिनियम 1993 में निश्चित क्षेत्र का अधिग्रहण असंवैधानिक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अनुमति दे दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर मामलों पर विचार किया, किंतु एक अंतर के साथ, अर्थात उसने अब इन सभी मामलों में विचार किए जाने वाले विवाद के क्षेत्र को घटा दिया। विवादित क्षेत्र अब तक उस क्षेत्र तक सीमित है जिसके भीतर संरचना मौजूद थी। उपरोक्त से आगे की भूमि अयोध्या अधिनियम की धारा 3 के वैध रूप से अधिग्रहित किए जाने के कारण इन मामलों के दायरे से बाहर है।